हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक पर। और आज की क्लास में अपन आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, बिल्कुल जो आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का अपन पूरा निचोड़ निकाल लेंगे। बिल्कुल कम से कम 100 प्रश्न सोल्व करेंगे अपन, ताकि इस टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजस्थान पॉलिटिक्स के भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपन 100 प्रश्न सोल्व करेंगे, ताकि अपनी जीके की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके, ठीक है। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो और कमेंट में बताना जरूर कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपका टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, और फीडबैक भी जरूर देना कमेंट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो अपना पहला प्रश्न है ना, उसमें अपन से पूछा है कि रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, बताइए। देवरा, नेजा, मंदिर या फिर थान। तो देखिए रामदेव जी के मंदिरों को है ना अपन देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी अपन रिवीजन करेंगे इसका। तो अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि 4 कथन में से असत्य कथन कौन सा है, बताइए। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में था, बिल्कुल था। भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक है, बिल्कुल है। ऊँटों के लोक देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है, बिल्कुल पूजा जाता है। पाबूजी को राम का अवतार माना जाता है, नहीं ये गलत है, यानी कि ये जो चौथा कथन है ये अपना गलत है। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो पाबूजी को राम का अवतार माना जाता है ये गलत कथन है, बल्कि पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, बताइए। नीम के वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष, पीपल के वृक्ष या फिर बरगद के नीचे। तो देखिए आपके जो गोगा जी के थान है ना, ये आपके खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, बिल्कुल, जिन्हें सामूली कहते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आप कमेंट में आपके उत्तर देते रहो, ताकि ये प्रश्न अपने को यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप कि तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है, यानी कि जो तेजाजी के पुजारी है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। भोपा, पंडित, महाराज या फिर घोड़ला। तो बिल्कुल अपन ने पढ़ा था कि तेजाजी के पुजारी को अपन घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ था, बताइए। पाबूजी का, देवनारायण जी का, तेजा जी का या फिर गोगा जी का। तो देखिए नागवंशीय गुर्जर परिवार, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था कि अपना जो नागवंशीय गुर्जर परिवार है ना, इसमें हमारे देवनारायण जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? देवनारायण जी का, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी फड़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में पूछ रखा है, आपको याद होना चाहिए। वो कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे प्राचीन भी है और सबसे लंबी भी है, बताइए। तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। तो देखिए सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ वो है आपके देवनारायण जी की। किसकी? देवनारायण जी, बिल्कुल। नागवंशीय देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और लंबी है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है, बताइए। विष्णु का, राम का, कृष्ण का या फिर शेषनाग का। तो देखिए कल्लाजी महाराज है ना, ये कल्लाजी महाराज को अपन शेषनाग का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? शेषनाग का, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में की जाती है, बताइए। वो कौन से लोक देवता है जिन्हें अपन 4 हाथों वाले देवता कहते हैं? कल्ला जी को, हड़बू जी को, तल्लीनाथ जी को या फिर तेजा जी को। तो बिल्कुल अपना जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन है कल्ला जी, बिल्कुल। कल्ला जी महाराज है, उन्हें अपन 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि तल्लीनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ। देखो यहाँ पर तल्लीनाथ जी के बारे में पूछा है, तो तल्लीनाथ जी बताना है। बहुत से स्टूडेंट क्या है, तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी इन दोनों में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपसे पूछा है तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? जालोर में, नागौर में, पाली में या फिर बाड़मेर में। तो आपके तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है आपके जालोर में। कहाँ हुआ है? जालोर में, बिल्कुल। और जो तल्लीनाथ जी है ना, ये जालोर जिले के लोक देवता भी है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की, बताइए। कामड़िया पंथ की, कुंडा पंथ की, दादू पंथ की या फिर आदि पंथ की। तो देखिए मल्लीनाथ जी जिनका संबंध आपके मालानी बाड़मेर से था, उन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ। तो बिल्कुल जो मल्लीनाथ जी है उन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस लोक देवता का संपूर्ण जीवन
गो रक्षा एवं गो सेवा में बीता। बताइए 4 लोक देवताओं में से कौन से लोक देवता है जिनका पूरा ही जीवन गो रक्षा और गो सेवा इनमें बीता था। बताइए देव बाबा, तेजा जी, वीर बिग्गा जी या फिर गोगा जी। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन ए देव बाबा। बिल्कुल देव बाबा जिनका संबंध अपने नंगला जहाज भरतपुर से है, उन्होंने अपना पूरा जीवन गो रक्षा और गो सेवा में बिताया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि किस लोक देवता के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं, यानी कि वो कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा सांकला राजपूत करते हैं। बताइए फत्ता जी, बिग्गा जी, रामदेव जी या फिर हड़बू जी। तो देखिए वह लोक देवता जिनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं वो है अपने हड़बू जी। कौन है? हड़बू जी सांकला। बिल्कुल जिनका संबंध आपके बापुनी गांव से था वही हड़बू जी, उनके जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। ठीक है, तो अपना सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ की लकड़ी का एकमात्र तोरण द्वार होता है, यानी कि गांव के बाहर लकड़ी का तोरण द्वार लगा होता है। बताइए कौन से लोक देवता है? वीर बिग्गा जी, गोगा जी, मामा देव या फिर तेजा जी। तो बिल्कुल राजस्थान के वो एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर एक तोरण द्वार बना होता है, और उन लोक देवता का नाम है अपने मामा देव। क्या नाम है? मामा देव। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन थे। यानी कि आपसे पूछा है कि वो कौन से लोक देवता हैं जो अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। बताइए डूंगर जी, जवाहर जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या फिर कल्ला जी। तो बिल्कुल अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर है ना वह अपना ऑप्शन ए डूंगर जी और जवाहर जी। बिल्कुल जो डूंगर जी और जवाहर जी है जिनका संबंध शेखावाटी से था वो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। बताइए हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है? तेजा जी को, मल्लीनाथ जी को, बाबा मामदेव को या फिर रूपनाथ जी को। तो देखिए आपके हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जिस लोक देवता को पूजा जाता है ना उसका नाम है अपने रूपनाथ जी। क्या नाम है? रूपनाथ जी। बिल्कुल रूपनाथ जी जो पाबू जी के भतीजे हैं और बूढ़ो जी के पुत्र हैं उनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन डी जो है ये इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के गाँव गाँव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। यानी कि साफ साफ पूछा है कि भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं। बताइए भोमिया जी, हड़बू जी, कल्ला जी या फिर रूपनाथ जी। तो देखिए राजस्थान में गांव गांव में भूमि के रक्षक लोक देवता के रूप में अपन भोमिया जी को पूछते हैं। किसको पूछते हैं? भोमिया जी को। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो भूमि रक्षक लोक देवता है ये अपन भोमिया जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? भोमिया जी को। अच्छे से लेकर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा है दोस्तों कि जो सुमेलित नहीं है ना उसको टिक करना है। तो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? पाबूजी कोलू बिल्कुल सही है, पाबू जी का जन्म कोलू में हुआ था। गोगा जी गोगा मेड़ी, बिल्कुल गोगा जी का संबंध गोगा मेड़ी से है। तेजा जी परबतसर, बिल्कुल ये भी सही है। या फिर मल्लीनाथ जी नंगला, नहीं ये गलत है। जो मल्लीनाथ जी नंगला है ना ये गलत युग में, जो मल्लीनाथ जी अपने उनका संबंध अपने बाड़मेर से है। कहाँ से है? बाड़मेर जो मालानी प्रदेश है ना उससे है, नंगला जहाज से नहीं है। बल्कि नंगला जहाज से तो संबंध देव बाबा का है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि जो ऑप्शन डी में है ये युग्म गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि आपसे साफ साफ पूछा है कि चित्तौड़गढ़ युद्ध में कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे। बताइए झुंझार जी, देव बाबा जी, वीर कल्ला जी या फिर वीर फत्ता जी। तो देखिए अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ना तब उस समय चित्तौड़गढ़ युद्ध में लड़ते हुए जो लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे ना उनका नाम है अपने वीर कल्ला जी। कौन है? वीर कल्ला जी। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा कि जो वीर कल्ला जी राठौड़ है वो चित्तौड़गढ़ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे 1967-68 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि नेजा है। बताइए जो नेजा है ना वो क्या है? रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी की पंचरंगी पताका, मेघवाल जाति के अनुयायी या फिर जागरण में गाए जाने वाले भजन। तो देखिए जो नेजा है ना वो नेजा आपके रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। क्या है? पंचरंगी पताका। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा और अच्छे से लेकर याद रखना है
क्योंकि ये प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल रामदेव जी की पंचरंगी पताका को अपन नेजा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव खालिस्तान, यानी कि ये कहावत किस पर आधारित है बताइए कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव खालिस्तान में क्या आएगा, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर देव नारायण जी। तो बिल्कुल जो कहावत है कि गांव गांव खेजड़े और गांव गांव गोगा, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि ये कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि देव नारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है, यानी कि वो कौन सा स्थल है इन चार ऑप्शंस में से जिनका संबंध देव नारायण जी से नहीं है, ठीक है, बताइए। देवमाली ब्यावर अजमेर बिल्कुल है, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक बिल्कुल संबंधित है, देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ बिल्कुल है, या फिर काला टोकरा गांव जालोर, नहीं, ये जो काला टोकरा गांव जालोर है ना, इससे देव नारायण जी का संबंध नहीं है। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो काला टोकरा गांव है इससे देव नारायण जी का संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर दो ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेट फील कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए, यानी सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। एक तरफ अपने को लोक देवता दिए हैं तो दूसरी तरफ उनकी सवारी या वाहन दिए हैं, तो बताओ कौन किसका वाहन है, ठीक है। मेहा जी, अब आपको पता है कि मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है, किरण कावरा, क्या है, किरण कावरा। हरबू जी के वाहन का नाम है अपने सियार, क्या है, सियार। देव नारायण जी की जो सवारी है वो है अपने लीलागर, क्या है, लीलागर, यानी कि इनकी घोड़ी का नाम लीलागर है, क्या है, लीलागर। तेजा जी की घोड़ी का नाम अपने लीलन है, क्या है, लीलन, यानी कि ए में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए में 4। अब दोस्तों आपको इस कूट को है ना ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, अब आप फर्स्ट में देख लो ए में 4 किस में, वही अपना उत्तर होगा, ठीक है। ए में 4, ए में फर्स्ट है, ए में 4 है और बाकी ए में 4 नहीं है, तो बिल्कुल ए में 4 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, बताइए। भारत का छोटा रामदेवरा अपन किसे कहते हैं, कुंडियावास अजमेर को, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर को, जूनागढ़ गुजरात को या फिर सुरता खेड़ा चित्तौड़ को। तो देखिए भारत का छोटा रामदेवरा है ना, ये अपन कहते हैं जूनागढ़ गुजरात को, किसको कहता है, जूनागढ़ गुजरात, बिल्कुल। जो भारत का छोटा रामदेवरा है वो जूनागढ़ गुजरात कहलाता है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है और इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजनीय है, बताइए। यानी कि साफ साफ प्रश्न पूछ रहा है कि छेड़छाड़ के लोक देवता अपन किसे कहते हैं, बताइए। पनराज जी को, इलो जी को, आलम जी को या फिर बाबा मामदेव को। तो बिल्कुल छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में अपन पूछते हैं इलो जी को, किसको पूछते हैं, इलो जी, बिल्कुल। और इलो जी है ना, इनकी प्रेमिका का नाम था होलिका, जो आपके भक्त प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठकर जल गई थी ना, वही, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि अपन छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में अपन इलो जी को पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गोगा नवमी कहा जाता है, बताइए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को या फिर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो देखो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को अपन गोगा नवमी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए, बताइए। तेजा जी, वीर बिग्गा जी, मांगलिया मेहा जी या फिर भोमिया जी। तो देखिए जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी है ना, इनसे युद्ध किया था आपके मेहाजी मांगलिया ने, किसने किया था, मेहाजी मांगलिया ने, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि तोतले बच्चों के देवता के रूप में विख्यात है, बताइए। तोतले बच्चों के देवता अपन किसे कहते हैं, फत्ता जी को, तल्लीनाथ जी को, पनराज जी को या फिर आलम जी को। तो देखिए तोतले बच्चों के देवता है ना, इसके रूप में विख्यात है आपके पनराज जी, कौन है, वीर पनराज जी, बिल्कुल, जिनका संबंध जैसलमेर से है वही। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध कल्लाजी से नहीं है। देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जिसका संबंध कल्लाजी से नहीं है ना उसको टिक करो, बताइए। सामियाना गांव नागौर बिल्कुल है, रुनेला गांव उदयपुर इनका भी संबंध कल्लाजी से है, शिवगढ़ उदयपुर इसका भी है, लेकिन जो नवाटापुरा डूंगरपुर है ना इसका नहीं है, किसका नहीं है, नवाटापुरा डूंगरपुर, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। कौन सा सही होगा, नवाटापरा डूंगरपुर, इससे कल्लाजी का संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि छावली लोकगीत गाए जाते हैं, यानी कि जो छावली लोकगीत है ना वो किसकी आराधना में गाए जाते हैं, बताइए। तेजा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में, देव नारायण जी की आराधना में या फिर रामदेव जी की आराधना में। तो देखिए छावली लोकगीत है ना, वो छावली लोकगीत गाते हैं अपन गोगा जी की आराधना में, किसकी आराधना में, गोगा जी, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे, बताइए। पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो अपने वीर कल्लाजी राठौड़ है ना, वो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन से शाखे में? तो तीसरे शाखे में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सी जो है ये परफेक्ट उत्तर होगा कि जो वीर कल्लाजी राठौड़ है ये वीर गति को तीसरे शाखे में प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि केसरिया कुंवर जी किनके पुत्र थे, बताइए। गोगा जी के, तेजा जी के, कल्ला जी के या फिर सवाई भोज के। तो बिल्कुल जो केसरिया कुंवर जी है ना, ये आपके गोगा जी के पुत्र थे। किसके पुत्र है? गोगा जी के, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है दोस्तों कि धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, बताइए। पाबू जी से, तेजा जी से, गोगा जी से या फिर हड़बू जी से। तो जो दुड़मेरी है ना, इस दुड़मेरी का संबंध है आपके गोगा जी से। किससे है? गोगा जी, बिल्कुल। जो दुड़मेरी है ये आपके हनुमानगढ़ में है और यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। क्या गिरा था? धड़ गिरा था, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि पेमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है, बताइए। जो पेमल दे है ना, ये किसकी पत्नी है? गोगा जी की, रामदेव जी की, पाबू जी की या फिर तेजा जी की। जो पेमल दे है वो अपने तेजा जी की पत्नी का नाम है। किसकी पत्नी का नाम है? तेजा जी की पत्नी का नाम। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए, बताइए। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में था, बिल्कुल सही है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही है, बिल्कुल सही है। पाबू जी रेबारी जाति के आराध्य देव है, बिल्कुल सही है। पाबू जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, नहीं, गलत है। ये जो पाबू जी है ना, इनको अपन लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का। शेषनाग का तो अपन कल्ला जी को मानते हैं, ठीक है। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो ऑप्शन डी है वो असत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस लोक देवता ने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था, बताइए। तल्लीनाथ जी ने, कल्ला जी ने, पाबू जी ने या फिर मल्लीनाथ जी ने। तो देखिए 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था ना, वो किया था आपके मल्लीनाथ जी ने। किसने किया? मल्लीनाथ जी ने, बिल्कुल। जो मल्लीनाथ जी है ये आपके मारवाड़ के राठौर राजवंश के राजा भी हुए और इन्होंने ही निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था, ठीक है। और मल्लीनाथ जी से याद रखना है कि इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, बताइए। बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, बिल्कुल सही है। मंडोर के राजा राव चूड़ा राठौड़ के पुत्र थे, नहीं, गलत बात है, ये राव चूड़ा के पुत्र नहीं थे। तल्लीनाथ जी ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। यानी कि अपना गलत कथन है ना वो ओनली सेकंड है। कौन सा है? सेकंड। अब बताओ सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन बी में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी में। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे, बताइए। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या है? बालकनाथ, भैरवनाथ, बालीनाथ या फिर मीराबाई। तो देखिए आपके जो कल्लाजी राठौड़ है ना, उनके गुरु का नाम था भैरवनाथ जी। क्या नाम था? भैरवनाथ जी, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किन लोक देवता को गरीबों का देवता कहा जाता है, बताइए। बाबा झुंझार जी, रूपनाथ जी, इलो जी या फिर डूंगर जी जवार जी। यहाँ डूंगर जी करना भाई, डूंगर जी जवार जी। तो देखिए गरीबों के देवता के रूप में अपन जवार जी और डूंगर जी को जानते हैं। किसको जानते हैं? डूंगर जी और जवार जी को, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, यहाँ द्वारा करना भाई, किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। महाराजा तख्त सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अनूप सिंह या फिर महाराजा अमर सिंह। तो देखिए रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था आपके महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रमुख लोक देवताओं के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपकी कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।